हेलो एवरीवन। आज है 27 ऑफ जनवरी। लेकिन कल की हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम दोनों ही दिनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56 नंबर की मीट रही थी, इसकी थीम रही थी द स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी कि संवाद की भावना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था कि ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रही हैं साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट अवार्ड रिसीव किए हैं, इसमें एक तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, दूसरा इसमें अर्जुना अवार्ड हो जाएगा। अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है, इसमें 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली या इसे लीड करने वाली जो पहली महिला ऑफिसर बनी थी, सिमरन बाला बनी थी। फिर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 ऑफ जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना, एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये रिसेंटली यूएई बना। फर्स्ट अभी भी कतर है। किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने के लिए यूएई के साथ हाथ मिलाया है? तो ये तेलंगाना ही है। रिसेंटली जो इजराइल है, ये यूनाइटेड नेशंस की जो राहत एजेंसी है ना, यूएनआरडब्ल्यू है, जिसका हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, इसके हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिराया, जिसके बाद फिर ये एक इंटरनेशनल न्यूज भी बनी थी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रपोजल किया गया जो शांति बोर्ड है, इसमें रिसेंटली इजराइल शामिल हुआ। और जापान से जो लापता हो गया था एक हेलीकॉप्टर, वो माउंट आसो ज्वालामुखी के पास गायब हुआ था, जिस पर रिसर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। और रिसेंटली जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने अटल पेंशन योजना को फिर से एक्सटेंड किया है और ये 2030 से 2031 तक के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब अभी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए वीडियो की ड्यूरेशन भी थोड़ी सी ज्यादा लंबी होगी। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो रिसेंटली भारत ही ये जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है। और ये भारत में ना कुल 40 प्लेसेस पर 277 परफॉर्मेंस के साथ होगा, जिसमें कि कई तरह की लैंग्वेजेस, कल्चर, इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय नाटक भी कह सकते हैं, सब कुछ इसमें शो किया जाएगा। इसका 25th एडिशन है, 27 ऑफ जनवरी, यानी कि आज से ये शुरू हो रहा है, लगभग एक महीने तक, यानी कि 20 फरवरी तक चलने वाला है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स का जो हमने हाल फिलहाल में डिस्कशन किया था, एक बार रिविजन करते हैं। रिसेंटली जो राजा रानी संगीत महोत्सव है, ये जनवरी के महीने में मनाया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। 28 नंबर का दिव्य कला फेस्टिवल दिल्ली में। लद्दाख के यहाँ पर 3 फेस्टिवल्स मैंने ऐड करे हैं, लोसर, खुबानी और हेमस। मणिपुर के मोस्टली फेस्टिवल जो हमने 3 से 4 महीने में ही कवर किए हैं, एक तो संगाई वाला है, चेरोबा फेस्टिवल, सिरिलिली, योशांग और कचेलेमन। इसके साथ ही जो निकोल चगोबा फेस्टिवल है, ये भी मणिपुर का है। मेघालय का है चेरी ब्लॉसम, जम्मू कश्मीर का हेरत, खजुराहो का, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश का है खजुराहो फेस्टिवल, केरला का है ओणम और तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल। अच्छा, तमिलनाडु का एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल भी आप रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली ना एक बैल दौड़ कंपटीशन आप कह सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक कंबाला फेस्टिवल है, लेकिन ये तमिलनाडु का नहीं है, ये कर्नाटका में होता है। तो कंबाला जो है एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, जबकि जल्लीकट्टू ये बैल दौड़ प्रतियोगिता है। अलग अलग स्टेट में होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्सव उद्भव फेस्टिवल ये ग्वालियर में सेलिब्रेट किया गया। ये वही ग्वालियर है जिसे यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया था। धानु यात्रा फेस्टिवल जो कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, ओडिशा के बरगढ़ में मनाया गया। सोनपुर मेला ये पशु मेला एक तरह का बिहार में होता है। राजस्थान में बीकानेर ऊंट महोत्सव है। छत्तीसगढ़ में ये फसलों का त्योहार है, हरेली और छिरछिरा। फिर नागालैंड में नागा मिर्च फेस्टिवल है। सरहुल है झारखंड का। समक्का सरक्का फेस्टिवल ये तेलंगाना का है। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो समक्का सरक्का फेस्टिवल है, ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय फेस्टिवल है। और एक नगोबा जथारा भी आता है, वो समक्का सरक्के के बाद है, दोनों ही तेलंगाना में है। फिर एक बतकुम्मा फेस्टिवल है जो है फूलों का त्योहार, ये भी तेलंगाना का है। और एक बोनालू फेस्टिवल है जिसमें कि माँ काली की पूजा की जाती है, उनका फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी तेलंगाना का है। गीता महोत्सव ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, कुरुक्षेत्र हरियाणा का। हालांकि कुरुक्षेत्र में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है हर साल क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। फिर गुजरात का एक तो मोंडेरा डांस फेस्टिवल है। राजस्थान का पुष्कर मेला,
जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल और लास्ट यदि हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड मेला। क्वेश्चन सेकंड है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। तो हाल ही में जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला शहर बना जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग इसका कर रहे हैं। और इस उपलब्धि के कारण ही जो लखनऊ है इसे जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर का दर्जा मिला है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो नया कचरा है ये खुले में नहीं डाला जा सकता है। लखनऊ के बारे में यदि हम बेसिक फैक्ट देखें, पहली बात तो ये बहुत स्टैटिक जीके में एकदम बेसिक का फैक्ट पूछा जाता है ना, लखनऊ तो ये गोमती नदी के किनारे है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। थोड़ा करंट से रिलेट करेंगे तो ये वही लखनऊ है जो कि देश की पहली एआई सिटी बनने जा रही है। और अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, हिंदी में आप कहें तो पाक कला के क्षेत्र में या अपने खाने पीने वाले व्यंजनों के क्षेत्र में जो लखनऊ है इसे मान्यता मिली थी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में। आपको ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में मान्यता पाने वाला जो पहला शहर है भारत का ये हैदराबाद है। तो लखनऊ ये दूसरा शहर बना है जिसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया। अब देखिए यहाँ ऑप्शंस में सभी उत्तर प्रदेश के ही शहर लिखे हुए हैं। वाराणसी है ऑप्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वाराणसी से यदि रिलेट करेंगे तो रिसेंटली यहाँ पर जो जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके द्वारा हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, तो आपको वाराणसी से ही रिलेट करना है। एक वाद्य यंत्र है बिगुल। बिगुल ये मेरठ का है, न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली इसे जीआई टैग मिला। और ऑप्शन में गोरखपुर भी लिखा हुआ है, तो एक गोरखपुर हरियाणा में है, एक गोरखपुर आपका यूपी में है। तो यूपी वाला गोरखपुर ऑप्शन में है जहां पर देश का जो पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, देश का पहला वन विश्वविद्यालय ये बनने जा रहा है। अब यहाँ पर वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट में ऐसी इंपॉर्टेंट सिटीज जो चर्चे में थी वो मैंने ऐड करी है, हालांकि 6-8 महीने का ऐड कर दिया है। यहाँ रिसेंटली जो हमने करंट अफेयर में देखा है, केवल मैं उसका डिस्कशन यदि करूं तो ओडिशा का जो पुरी शहर है ये 24 आवर नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला फर्स्ट सिटी बना। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाला फैक्ट मैंने बता ही दिया। देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब ये मुंबई में। इसके अलावा सोलर एनर्जी से चलने वाली जो भारत की पहली विधानसभा है दिल्ली में। और बाकी के फैक्ट मुझे लगता है मैंने 1 साल पहले से डिस्कशन किए थे, बस इसका रिविजन स्लाइड ऐड कर दिया। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हाल ही में ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो बनी है कोटा बनी है, बगैर फ्री सिटी इंदौर है, सोलर सिटी सांची है, नाइट सफारी लखनऊ में, ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर ही हमने पढ़े हैं। सवाल तीसरा है, अमेलिया वॉलवर्डे ये किस कंट्री से संबंधित है जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये बिलोंग करती है कोस्टा रिका से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ से यदि हम डिस्कशन करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में तो 1930s का फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर कल्याण चौबे के हेड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इंडिया में ना फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, सेम वैसे ही पूरी दुनिया में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ये है फीफा। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 इसका फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर और गियानी इन्फैनेटो इसके अध्यक्ष हैं। अब आपको ये भी रिलेट करना है कि इसके जो हेड है ना गियानी इन्फैनेटो, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में पहली बार ये जो फीफा पीस प्राइज या आप इसे कह सकते हैं फीफा के द्वारा शांति पुरस्कार जो दिया गया ये अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अभी कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं तो एक मैप मैंने ऐड किया छोटा सा कोस्टा रिका का, जो पनामा स्ट्रेट की लोकेशन है ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यहीं पर कोस्टा रिका आपको देखने को मिल रहा है। इसके एक साइड यदि देख पा रहे हो तो पैसिफिक ओशन है जो कि सबसे बड़ा ओशन है 5 ओशन में, और एक तरफ देखेंगे तो ये तो कैरिबियाई सी है। सी तो इसमें सैकड़ों में पड़ते हैं, लेकिन इसके इस तरफ आपको लोकेशन दिखेगी अटलांटिक ओशन की। तो पैसिफिक ओशन के बाद दूसरा ओशन आपका अटलांटिक ओशन ही है जो कि इसके ईस्ट और वेस्ट में आप देख पा रहे हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी सेंट जॉर्ज, करेंसी हो जाएगी कोस्टा रिका कोलोन, ऑफिशियल लैंग्वेज इसके स्पेनिश ही है। वैसे तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में
ये पनामा स्ट्रेट के पास है। लोकेशन वैसे ये नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ही काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इनकी इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो ये जनवरी महीने की 24 तारीख को रिसेंटली मनाया गया है। और बेहतर और अधिक समान के आपकी जगह अधिक समान विश्व के निर्माण और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को मान्यता दी जा सके, इस पर्पज से इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2018 को। तो 24 जनवरी तो आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। इसी में जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसके सम्मान में? देश के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल कलाम जी, इनके सम्मान में। वैसे जनवरी महीने में और भी इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पर यदि मैं मार्क करूं तो 4 जनवरी आपका वर्ल्ड ब्रेल डे है, वर्ल्ड हिंदी डे है 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी को, स्टार्टअप डे है 16 जनवरी को। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने देख लिया था, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां है, सीआरपीएफ के नए डीआईजी कौन बने हैं? तो देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो नए डीआईजी हैं ये रिसेंटली बन गए हैं रविशंकर छवि। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सीआरपीएफ है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे आप कह सकते हैं, इनके जवानों की तैनाती बेसिकली नक्सलाइड एरिया में होती है। फॉर्मेशन ईयर 1939, दिल्ली में हेडक्वार्टर, इसके महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, राकेश अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख बनाए गए हैं। प्रवीण कुमार ये हो जाएंगे बीएसएफ के प्रमुख, जबकि आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक ये हो जाएंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। सवाल नंबर इसमें 6वां है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस टीम को शामिल किया गया है? तो देखिए बांग्लादेश तो T20 वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं, तो बांग्लादेश की जगह स्थान दिया गया है स्कॉटलैंड को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो स्कॉटलैंड ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है। तो बांग्लादेश ने भारत में प्रकाशित जो मैच शेड्यूल था इसके तहत खेलने से इनकार किया। तो स्कॉटलैंड को पहले क्वालिफाई ना करने वाली दूसरी सबसे उच्च रैंकिंग वाली T20 इंटरनेशनल टीम के रूप में चुना गया है। और यह ग्रुप सी में इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और साथ में अब इसमें स्कॉटलैंड भी शामिल हो गया है। स्कॉटलैंड, इसकी कैपिटल एडिनबर्ग, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। और नॉर्थ अमेरिका के मैप में कुछ यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये पार्ट ऑफ यूके ही कह सकते हैं आप। और नेक्स्ट यदि मैं डिस्कशन करूं आईसीसी के बारे में, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा इसका 1909, दुबई में हेडक्वार्टर और जय शाह इसके हेड है। दिसंबर के महीने में लॉरा वॉलवर्ड्स को फीमेल कैटेगरी में और मिशेल स्टार को मेल कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की थी 2 नवंबर को, जिसका फाइनल खेला गया। विजेता भारत था साउथ अफ्रीका को हरा करके। इसके सीईओ संजोग गुप्ता जुलाई के महीने में बने। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप थी ये जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर इंडिया ही है। और सौरव गांगुली ये फिर से आईसीसी मेंस क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। सवाल 7वां है, 26 जनवरी 2026 यानी कि रिसेंटली ही जो रिपब्लिक डे मनाया गया, इसका कौन सा एडिशन था ये पूछा जा रहा है। तो हाल ही में मनाया गया है रिपब्लिक डे का 77वां एडिशन। और भारत का संविधान जो है इसी दिन 1950 में लागू हुआ था। हालांकि ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तो इसके 2 महीने बाद लागू कर दिया गया। तो 26 नवंबर का जो दिन है इसे आप विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे के मौके पर जो परेड है ये कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है दिल्ली में। कर्तव्य पथ ही तो बदला हुआ नाम है, पहले आप इसे राजपथ के नाम से जानते थे। इस बार का जो विषय रहा है यानी कि थीम रही है यह है वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत के, माफ कीजिएगा, वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत, ये इस विचार पर केंद्रित है। केवल इतनी थीम आपकी बनती है। की पॉइंट निकालेंगे तो सिर्फ वंदे भारत, माफ कीजिएगा वंदे मातरम, वंदे मातरम एंड द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत, दैट्स इट। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य अतिथि नेता थे ये थे उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि यूरोपीय यूनियन की हेड रही हैं,
और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कलाकृति की खोज कहाँ की गई है? तो रिसेंटली ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। इंडोनेशिया में कहाँ पर? सुलावेसी चूना पत्थर की गुफाओं पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कलाकृति सुलावेसी की चूना पत्थर की गुफाओं में खोजी गई है। अब सुलावेसी में ही दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग खोजी गई थी, हालांकि वो 3-4 साल पुराना करंट अफेयर का सवाल है। फिलहाल हम यहाँ पर इतनी ही फैक्ट देख रहे हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा, जिसकी कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियाई रूपी, राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें, गुजरात के सानंद में किस प्राइवेट कंपनी ने उपग्रह निर्माण संयंत्र की नींव रखी? तो इस कंपनी का नाम हो जाएगा एजिस्टा स्पेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अजिस्ता स्पेस गुजरात के सानंद जिले के खरोज में एक प्राइवेट यानी कि निजी उपग्रह निर्माण के लिए प्लांट स्थापित कर रही है। पाल्मनारो नाम का ये प्लांट होगा। ये उपग्रह यानी कि सैटेलाइट और विद्युत प्रकाशित पेलोड पर केंद्रित होगा। इस संयंत्र का उद्देश्य उपग्रह निर्माण की संपूर्ण जो प्रक्रिया है, इसका जो पूरा प्रोसेस है, उसको इजी बनाना और इंपोर्ट पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी जो भारत के अन्य कंट्रीज पर है, इसे कम करना। गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मुंडवाडिया की उपस्थिति में इस प्लांट की आधारशिला गुजरात में रखी गई। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। करंट के इफेक्ट यदि आप रिलेट करें तो रिसेंटली यहाँ पाप अगली पहल की शुरुआत की गई। ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन चलाया गया। गुजरात जो है अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में टॉप का राज्य बना। क्रूज भारत मिशन में शामिल हुआ। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली यहाँ पर 9000 एचपी का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र था, इसका उद्घाटन किया था दाहोद में। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला जो 24वां राज्य यूटी आप कह सकते हैं, गुजरात बना। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित कर रही है जामनगर में। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल के पास है। अगला सवाल है, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कि पद्म विभूषण के लिए कुल 5 व्यक्तियों का चुनाव किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करी है, जिसमें कि 5 हो गए आपके पद्म विभूषण, 13 हो गए पद्म भूषण और 113 हो गए इसमें पद्मश्री। जो सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, भारत रत्न फिलहाल तक तो घोषित नहीं हुआ है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्मश्री आता है। 2019 के बाद से भारत रत्न विजेता की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए अभी भी एग्जाम में पुराने ही भारत रत्न के विजेताओं के नाम पूछे जाते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड, मेडिकल, साहित्य, शिक्षा, स्पोर्ट्स या सिविल सेवा, इन सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब जो 5 विजेता रहे पद्म विभूषण के, उनके नामों की लिस्ट है, जिसमें कि श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, रिसेंटली जिनका निधन हुआ था, इन्हें। श्री केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड केरला के। एन राजम, आर्ट से उत्तर प्रदेश से। पी नारायण, लिटरेचर एंड एजुकेशन से, ये भी केरला के हो गए। और एक और है जो मरणोपरांत मिला है, वीएस अच्युतानंदन को, तो ये भी केरला से है। तो 6 में से 3 अवार्ड तो केरला के ही हो गए आपके। 6 नहीं है, 3 में से 5 में से 3 हो गए केरला के, और फिर इसके अलावा एक महाराष्ट्र से और एक यूपी से हो गया। इसके अलावा 13 लोगों को जो पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अलका याग्निक, जो कि एक सिंगर है, लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विजय अमृतराज, श्री वेल्लेपल्ली, वीके मल्होत्रा, उदय कोटक, शिबू सोरेन, झारखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सावधानी आर गणेश, एसकेएम, पीयूष पांडे, डॉक्टर नूरी, श्री मनुमुत्ती, श्री कलिपत्ती, श्री भगत सिंह कोश्यारी। अब देखिए, यहाँ पर पद्मश्री के जो विजेता रहे हैं, पद्मश्री के 113 नाम याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जो इंपॉर्टेंट नाम होंगे कल एमसीक्यू में ऐड करके दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है जो कि टाइम
हायर एजुकेशन, टी यानी कि टाइम, एच यानी कि हायर, ई यानी कि एजुकेशन। विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल एकमात्र यूनिवर्सिटी बना, तो ये बन गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। इस रैंकिंग में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का जो मूल्यांकन है 11 अलग अलग विषय जैसे कि इंजीनियरिंग, लॉ, कंप्यूटर विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया गया, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर टॉप पर है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रिसेंटली सिक्किम की पुलिस को दिया गया है इसके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य और निरंतर सेवा के लिए। इसी के साथ ही सिक्किम देश का 15वां राज्य पुलिस बना जिसे यह सम्मान मिला है। राजधानी गंगटोक मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। भारत का पहला डिजिटल घुमंती गांव की स्थापना की गई। इसका जो ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर्स का डिस्कशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के तहत किया था। कांगे नृत्य महोत्सव मनाया गया। सिक्किम इंस्पायर की शुरुआत वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है और यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन जिसकी आधारशिला रंगपो में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो गया है? तो दुनिया का सबसे पावरफुल कहा जाने वाला जो कंट्री है अमेरिका, ये रिसेंटली WHO से एग्जिट हो गया है। काफी समय से कह रहा था कि मैं कुछ यानी कि अमेरिका कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट होना चाह रहा है और ये यूनाइटेड नेशंस का भी बहिष्कार करता आया है। फिलहाल ये WHO से बाहर हुआ। WHO का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर टेड्रोस अदानोम प्रमुख है। अब यहां से अमेरिका के बेसिक फैक्ट मैंने ऐड करे हैं। कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47 नंबर के हैं। इसने एक लोकतांत्रिक संविधान को 1787 में अपनाया। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले 3 शब्द हैं ये है वी द पीपल। ये अलास्का का भूमि हुआ, मतलब अलास्का जो पहले USSR का हुआ करता था, अमेरिका ने इससे खरीद लिया था। राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। संसद का नाम अमेरिकी कांग्रेस है। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है। भारत ने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना और वाइस प्रेसिडेंट का पद। 40 नंबर का क्वेश्चन है, किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसकी विजेता रही है नमिता गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नमिता गोखले जो कि एक लेखिका है जिनका पहला उपन्यास पारो ड्रीम्स ऑफ फैशन एक कल्ट क्लासिक है। इसे भारतीय साहित्य और साहित्यिक संस्था निर्माण में उनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए अभी ये बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की जानी है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, किसे व्यक्तिगत कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? तो इसके विजेता हो जाएंगी सीता शेलके। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मतलब आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही कैटेगरी में मिलता है। व्यक्तिगत कैटेगरी में अभी सीता शेलके को मिला है। ये पुरस्कार उन्हें आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, विशेष रूप से केरला के वायनाड में बचाव कार्यों में इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया इसके लिए सम्मानित की गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके। रिसेंटली जो अवार्ड दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ऐड करे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार ग्रासा मिशेल को, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो लास्ट ईयर का था ये मिशेल बेचलेट को, फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस का शेवलियर अवार्ड थोटा थारानी, पैट्रियट ऑफ द ईयर मिलानिया ट्रंप, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार मिला श्री श्री रविशंकर को, बुकर पुरस्कार डेविड जेले को, इनकी जो नोवेल थी फ्लैश इसके लिए, जबकि इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ना ये मिला था बानू मुस्ताक को। बानू मुस्ताक की एक बुक थी हार्ट लैम्प, इसके लिए इन्होंने यह अवार्ड जीता था। 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी के नाम। 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था मोहनलाल को। संगीता कलानिधि अवार्ड RK राम कुमार और प्रिजर पुरस्कार जो 2025 का था लियू जियाकुन ने जीता जो कि चाइना के थे। 60 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर का जो इंटरनेशनल कोलकाता फेस्ट होगा ये बुक फेयर है एक तरीके का जिसमें कि फोकस कंट्री चुना गया है किसे? अर्जेंटीना को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये 22 जनवरी से शुरू हो चुका है, 3 फेब तक चलेगा।
कोलकाता में ही हो रहा है और इसमें फोकस कंट्री अर्जेंटीना है। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम है जब कोई लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में ऐसा फोकस कंट्री चुना गया है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ये ब्यूनस आयर्स, करेंसी हो जाएगी पेसो, और अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं लियोनल मेसी। लियोनल मेसी की स्टेच्यू, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू है इनकी, ये कोलकाता में स्थापित की गई, जिसमें कि इनकी उस स्टेच्यू में इन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी उठाते हुए दिखाया गया था। अर्जेंटीना के फैक्ट अभी मैंने बता ही दिए हैं, और लोकेशन यदि आप देखें तो साउथ अमेरिका के मैप में कुछ यहाँ पर अर्जेंटीना है। एक घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान, या आप स्टैटिक जीके का पार्ट रिलेट करें तो ये अर्जेंटीना का ही हो जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस आयोग ने, यानी कि कौन सा कमीशन है जिसने की एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो डिजिटल वोटर कार्ड है, डिजिटल वोटर कार्ड को आसान तरीके से डाउनलोड करने की सुविधा ये प्रोवाइड कराएगा। यदि बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल नंबर 324 टू 329 में ये बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। 25 जनवरी 1950 इसका फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर, ज्ञानेश कुमार हेड हैं, और इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं जिसमें सुखबीर संधू, विवेक जोशी का नाम आप याद रखेंगे। अब कुछ आयोग की बात की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगी। अल्पसंख्यक आयोग के ये हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा। एसटी आयोग के कौन है? तो अंतर सिंह आर्या हो जाएंगे। एससी आयोग के हो जाएंगे किशोर मकवाना। ओबीसी आयोग के ये हो जाएंगे हंसराज गंगाराम अहीर। ये कुछ ऐसे आयोग हैं जिनके अध्यक्ष से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। मैंने कल आपसे पूछा था इनकी प्रीवियस क्लास में कि आईएसएस इनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार एस्ट्रोनॉट को इतिहास में पहली बार इमरजेंसी इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया, जिसका नाम नासा था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन्होंने कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।